मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बकरियां वाली गांव में और यहां पे आपको बता दूं कि मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिएगा, यहां एक जो है वो कचरा प्रबंधन प्लांट जो है वो बनाया हुआ है और इस प्लांट में सिरसा जिला का जो है वो 100 टन के लगभग जो है वो कचरा वो डेली का यानी कि रोज़ का यहाँ पे आता है। और यहाँ पे गांव के लोगों का आरोप ये है कि हर साल जो है वो जब गेहूं की कटाई का सीज़न होता है तो उस समय जो है ये इसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने का कारण क्या बता रहे हैं गाँव के लोग कि ये कचरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण जो है वो ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इसको आग लगा करके इसको जला दिया जाता है ताकि कचरा जो है वो कम हो जाए और मशीनें ना चलानी पड़े। अब ऐसे में ये कचरा जो है वो यहाँ इकट्ठा तो किया जाता है खाद बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आग लगा करके इसको जो है वो राख बनाने का आरोप जो है वो गांव के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। अब यहाँ पे सामने तस्वीरें जो दिखाई दे रही है उसमें धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे आग लगी हुई है। हालांकि अभी कुछ हवा चल रही है तो धुआं इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हवा नहीं चलती है तो यहाँ पे धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और यहाँ पे मक्खियों का इतना ज़्यादा आतंक है इस कचरा प्रबंधन प्लांट के अंदर की पूछो ही मत। तो ऐसे में गांव के लोगों का कहना है कि इस धुएं के कारण और यहाँ से जो गंदगी उड़ती है, जो हवा चलती है तो गंदगी जो है वो गांव के अंदर जाती है। मक्खियाँ जो है वो गांव के लोगों का जीना जो है वो बेहाल कर देती हैं। तो ऐसे में इस आग को लगे हुए 3 से 4 दिन का समय बता रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है। और गाँव के लोगों का ये भी आरोप है कि कंट्रोल में आएगी कैसे, कंट्रोल में अभी तक करने की कोशिश भी जो है वो नहीं की गई है। खैर यहाँ पे मारगर परिषद से ईओ साहब जो हैं अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनकी और गांव के लोगों के आपस में क्या बातचीत होती है, क्या वार्तालाप होती है और क्या आश्वासन जो है वो गांव के लोगों को दिया जाता है, वो तमाम बातें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गाँव के लोग जो है वो ईओ साहब को मौका दिखाने के लिए जो है वो कचरा प्रबंधन प्लांट के अंदर जो है वो लेकर के जा रहे हैं, तो वो देखिएगा। तो एक तो ना तो मेरा गुस्सा बने 5 साल क्यों वो टूट के पड़ा कुछ जमीन हो। कितना दिन हो गया अभी 2-3 दिन हुए मेरे पास ना नहीं है 2-3 दिन 23 दिन की मैं गारंटी लियो से मैं नहीं कुछ दिन में जैसे लाइट 1 तारीख की मैं गारंटी लियो 1 तारीख बची है तो गाड़ी यार सारे ईमान है। नहीं इतना नहीं है शाम मशीन ना बोलो लाइट लाइट जनरेटर कौन ले जनरेटर कौन है जनरेटर अलाउड करी जनरेटर की चीज कर ये सब समझ दो कितना चली है ये 2 दिनों ਦੀ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ 4 दिन हो गया अगला कि नहीं सर 4 दिन को टाइम ले लो मेरे दिन का पता बोल लो मैं लिख के दे दूं मैंने हड्डियों को कुछ देसी की लागे खदेड़ेगी पानी गिरे वो कितनी। तो जो मशीनें जो लगाई हुई हैं यहाँ पे ये देखिएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से ये मशीनें जो है वो लगाई हुई हैं। अब यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं उनका कहना है कि ये मशीनें जो है वो लगातार चलती हैं। अभी जो है वो लाइट नहीं है तो करके जो है वो शायद ये नहीं चल रही हैं। तो लाइट नहीं है तो यहाँ पे ये जनरेटर जो है वो रखा हुआ है। ये जनरेटर शायद यहाँ पे इसकी पूजा करने के लिए रखा होगा कि जनरेटर की पूजा करनी है, इसको चलाना नहीं है। या फिर अगर इसको चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर रखा है तो ये मशीनें बंद क्यों पड़ी हुई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, मैं आपको ये तस्वीरें इस तरफ दिखाना चाहूँगा
कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस मशीन के अंदर ये जाले देखिएगा। क्या ये मशीन 1 या 2 दिन की बंद होती तो इस तरह से ये जाले जो है वो लगे हुए दिखाई पड़ते नहीं शायद। और उसके बाद ये जो इसका बेल्ट जिसको बोलते हैं या पट्टा जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर कबूतर की बीट देखिएगा कितनी ज़्यादा है। क्या ये इस पट्टे को देख करके आपको लगता है कि ये मशीन जो है वो 1 या 2 दिन से ही बंद रही होगी? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीना भी जो है वो हो सकता है इसको बंद पड़े हुए। और पूरी मशीन देखिएगा, सभी मशीनों के अंदर जाले और कबूतर की बीट जो है वो इस तरह से हमें लगी हुई दिखाई दे रही है। चलिए गांव के साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये मशीन अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कल परसों जो है वो चली थी, लेकिन आपको क्या लगता है कब की चली हुई है? सबसे पहले तो मैं केयर हरियाणा की टीम का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मशीन कम से कम 1-1.5 महीने से नहीं चली। आपने देखा भी है इनके ऊपर पक्षियों की बींटें जमा हो रही है और जाड़े भी लगे हुए हैं, तो आपके हिसाब से लग रहा होगा 1-1.5 महीने से ये मशीनें नहीं चली। और ये झूठ बोल रहे हैं कि कल ही मशीनें चली थी। और ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें कचरा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो इसके बाद ये हर सीजन में आग लगा देते हैं इन दिनों आके कि इनसे ये कूड़ा कुछ जल के कम हो जाए। और ये जो जल के ये इसका धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है, आपने देखा भी होगा। तो ये पूरे गांव की तरफ जाता है। इससे इस साइड गुड़िया खेड़ा है, मोडिया खेड़ा है, बकरियां वाली है, 3 गांव इससे बिल्कुल प्रभावित हैं। तो पिछले साल इसमें इस धुएं की वजह से गांव में कम से कम 200 से प्लस लोग बीमार हुए थे। और इस बार भी बुखार और इस तरह की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा गाँव में फैल रही है। तो ये इसमें प्रशासन की लापरवाही की वजह से है और इसमें कोई समाधान नहीं किया जा रहा। ना ही ये देखो कितनी मक्खियाँ इन पे यहाँ है, इनका कोई ना ही दवाइयों का छिड़काव सही ढंग से किया जा रहा है और ना ही इस पे समय पर कोई देखभाल हो रही है। जो भी उसका आता है ऊपर से वो अपने जेब में डाला जाता है और सारा ये प्रशासन खा जाता है बीच में। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं गलती मैं गांव के लोगों के भी मानता हूँ। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये आग लगती है तभी गांव यहाँ पे आता है, क्या इससे पहले भी गांव यहाँ पे आता है इसकी संभाल करने के लिए कि टाइम पे दवाई डाली जा रही है नहीं डाली जा रही, मशीनें चल रही है या नहीं चल रही? ये समय समय पर देखभाल करनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ गांव वालों की गलती है। पर ये जब आग लगी है तो अब इससे गांव वाले थोड़े उठे हैं। और ये हर बार ऐसा ही होता है कि एक बार गांव वाले ये जब आग लगाते हैं ना तब तो इकट्ठे होते हैं। उसके बाद फिर जब ये फिर इसको ताला लगाते हैं, बंद करते हैं, फिर ये प्रशासन ऊपर से आता है, फिर ये 2-4 दिन में इनको काबू पा लेते हैं। फिर लिपापोती करके प्रशासन चला हाँ, फिर लिपापोती करके प्रशासन चला जाता है। फिर वो 12 महीने का स्टॉक हो जाता है कि उससे वो जिसे जो कचरा जलता है उसमें 12 महीने का स्टॉक और आ जाता है। फिर 12 महीने बाद वही करते हैं। तो अभी जो प्रशासन के आए हैं अधिकारी वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। तो आने वाले समय में क्या अब एक कमेटी बनाने की बात भी हाँ, वो बात तो कह रहे हैं। देखते हैं, वो कह रहे हैं कि 5 आदमियों की कमेटी बनाओ आप और हमारी भी कमेटी होगी। उसके बाद उनका जो बीच का क्या रास्ता निकलता है देखते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। चलिए, अभी अधिकारी महोदय क्या कुछ कहते हैं और बाकी और गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। चलिए, ईओ साहब मौजूद हैं यहाँ पे, निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। ईओ साहब, अगर बात करें तो मुख्य समस्या जो है वो क्या आ रही है? ऐसे कि गांव वालों के साथ हमने मिलकर मौका निरीक्षण करके प्लांट की वजह से जो इनको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको देख लिया है। जैसे बाहर पॉलीथीन जा रहे हैं, आग का लगना और धुएं की वजह से स्मेल हो रही है आसपास, वो हमने सारा मौका निरीक्षण करके इनके साथ वार्तालाप करके इसको आगे कैसे सोल्व करना है उस बारे में विचार विमर्श किया है। तो ये सब ये समस्या जो आ रही है ये आ क्यों रही है? इसके पीछे कोई कारण पता लगा कि किसकी गलती किसकी मानते हैं? इसकी तो हम जांच ही करवा सकते हैं। फिलहाल तो ये समस्या अपने आप आ रही है या जानबूझ के उत्पन्न की जा रही है या किसी की उसमें शरारत है, इसकी जांच करवा के हम रिपोर्ट आगे उच्च अधिकारियों को सबमिट कर देंगे। ठीक है। ये गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि आग जो लगी है ये आग लगाई जाती है, हर साल ऐसा होता है कचरा कम करने के लिए। इसकी जांच करवा लेंगे हम। अगर ऐसा है तो इसकी जांच करवा के जिस भी लेवल पे गलती है उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब इस आश्वासन जो है वो गांव के लोगों को अभी गांव के लोगों का ये आश्वासन है, जैसे आसपास के गांव के लोग अभी इकट्ठा हुए हैं और ये किसान नेता भी आए हुए हैं, तो आसपास के लोग एक कमेटी बना के और हम भी एक ऑफिस की तरफ से कमेटी बना के आपस में तालमेल बैठा के जो भी समस्याएं पहले हुई हैं उनको ठीक करने के लिए और आगे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो उसको रिजोल्व करने के लिए कमेटी बना के दोनों लेवल पे बातचीत करके उसका हल निकाला जाए। मतलब कि पक्का आश्वासन इस बार दिया गया है कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो इनकी डिमांड है वो एक और बार हम डीएमसी मैडम से और डीसी साहब से एक बार डिस्कस करके जिस लेवल पे भी रिजोल्व होंगी वहाँ तक इनकी समस्या का समाधान कराने के लिए हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो धरना लगा करके जो है वो बैठे हुए हैं और गेट को जो है वो मेन गेट को ताला जो है वो जड़ रखा है। तो गांव के लोगों से जानते हैं और यहाँ पे किसान नेता लखविंदर सिंह ओढ़क भी आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले गांव के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, मुख्य समस्या जो है वो क्या आ रही है, क्या आरोप है? मुख्य समस्या तो इस कचरा फैक्ट्री के कारण गाँव में एक तो स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, जैसे पॉलीथीन उड़ के खेतों में जा रहे हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जो आग लगी आपने देखी है, आग लगे खेतों में फसल खड़ी हुई है, फसलों को भी आप मौके पे देख के आए हो, उसमें आग लगे, उसकी भरपाई कौन करेगा? और सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा है। इसका जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये हर साल समस्या आती है, तो हर साल इसी टाइम में आकर के आग क्यों लगती है? या गांव के लोग देख रेख नहीं करते? जब ये समस्या आती है तभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, इसके बाद में नहीं आते होंगे? नहीं, गांव वालों ने एक दो बार पहले भी कहा जाता है, झूठा आश्वासन देके उनको खड़ा कर दिया जाता है। और जैसे ही ये आग लगती है गाँव वालों ये अब आरोप कर ये लगाई जाती है आगे, और ये जैसे ही धरना प्रदर्शन 2 दिन अधिकारी आते हैं सोल्यूशन करते हैं, उसका सोल्यूशन कुछ होता नहीं है और ये ऐसे ही चलता आ रहा है। ये समस्या तब तक ये समस्या सही नहीं हुई, गांव वाले यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो अब जो आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा उसको लेकर के सहमत हैं आप उस आश्वासन? नहीं, अभी उन्होंने कमेटी बनाने के लिए कहा है, हम गांव की एक कमेटी गांव की तरफ से बनेगी, एक कमेटी इनकी तरफ बैठ के तालमेल मिला के इसको रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए प्रधान जी, अगर बात करें तो गाँव के लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है, हर साल ये समस्या आती है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमारा सभी बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री का नारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ सिरसा, स्वच्छ गांव, लेकिन ये स्वच्छता जो है इनके जितने भी गांव से कूड़ा, शहर से कूड़ा करकट ला के कचरा प्लांट में फेंका जाता है। ये दोबारा इतना 80-80, 100-100 फुट ऊंचा लगा दिया, ये पूरा जब आंधी आती है तो गांव में चला जाता है उड़ के। उस बरसात से पहले 10 दिन आग लगाते हैं, बरसात से बुझ जाती है कूड़े को जो है नीचा करने के लिए ढेर को। उसके साथ साथ जो यहाँ पे चारों सड़क बनी हुई थी, कहीं सड़क नहीं रहेगी, जो टैंक बने हुए थे टैंक नहीं है, जो इसको देख रेख के लिए। अब देखो आग अब इतनी तेज़ आंधी चल रही है, अगर वो आग उड़ के किसी खेत में चल जाए, खेत की वहाँ भी कणक कटी पड़ी है, भुट्टी बांध रखी है, अगर उसमें जल जाए उसका कोई वाली वारस नहीं बनेगा। अभी ईओ साहब से पूछा, कहते हम देख रहे हैं, तो ये साहब आज क्यों देख रहे हैं जब इन्होंने दरी बिछा ली? तो इतनी देर के इसका मतलब ये पहले देखते नहीं है, जब इनको ताला लगाया, तालाबंदी करी, कचरा प्लांट बंद किया, उसके साथ ये सब भी आगे, ठेकेदार जी भी आगे, सारे आगे। अब मक्खी है तो मक्खी जो है वो पूरे की पूरी मक्खी इस कचरे प्लांट से गांव तक और साइडों में जाती है, लेकिन कोई दवाई का प्रबंधन नहीं है। अब देखा तो आप कहते दवाई छिड़क कर रहे हैं। एक मशीन है जो कूड़े को रिसाइकल करके खेतों में डालने के लिए तैयार करती है, रूढ़ी खाद तैयार करती है, वो 1-1.5 महीने से वो चली नहीं है। तो अब ठेकेदार पूछा, कहता 2-3 दिन से बंद है। उसके ऊपर आपने, हमारे कैमरामैन ने, आपने भी देखा भी, जब उसके ऊपर पट्टे के ऊपर जो बिट्ठे हैं कबूतरों की, वो बता देती हैं कितने दिन पुरानी चली है। क्योंकि ये जो लोग किसान है ना, ये तो अपने हल उतार के आते हैं, ये बताते हैं इतनी मिट्टी चढ़ी है तो इतने दिन का हल वहाँ खेत में पड़ा है, तो इनको क्या बकाते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस जो ईओ साहब को, इस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सरकार को ये चेताना चाहते हैं भी इन लोगों का जो इस कूड़ा जो कचरा प्लांट है उसके साथ लगते 4-5 गाँव हैं, उनका कसूर क्या है? कसूर तो बताएं। उनको क्यों नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? उनके जो गांव साथ लगते गांव हैं, उनके जब हवा जाती है, इतनी दूषित हवा जाती है, क्योंकि मेडिकल का कचरा भी इसमें है, सारे तरह का कचरा, जहरीला कचरा भी है, तो जब हवा जाती है तो उनका जो स्वास्थ्य है उसका क्या हाल होता होगा, पर देखते हैं। तो इसलिए हम तो यही कह सकते हैं भी ये उनका बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा था, लेकिन आई बार लिपापोती करके इनको बहकावे में ले आके गाँव वाले हम लोग जैसे होते हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो जल्द ही इनकी बातों का जो लुभावनी बातें हैं उस पर विश्वास करते हैं और ये हमारे साथ आई बार विश्वासघात करते हैं। इस बार समाधान करने की पक्की बात जो है वो कही गई है कि पक्का समाधान करेंगे, ये आश्वासन दिया गया। अभी हमने जो बात रखी थी, एक तो गांव की तरफ से कमेटी बन जाएगी, दूसरा अब जो जितने अधिकारी आए उनसे लिखवा के लेंगे, उनको समय लिखवा लेंगे कितने दिन में बंद होगी आग, क्योंकि पानी का टैंक है, वो टैंक अंदर है, पानी है उसमें, लेकिन बोर नहीं है भी, अंदर रास्ता नहीं छोड़ा कहीं फायर ब्रिगेड जाने के लिए भी, फायर ब्रिगेड अंदर चले जाए। बिल्कुल बुरी तरह से इसको ना प्लान के तहत आग लगाई जाती है, आग बुझने का भी समय ना हो, भगवान ही बजाए तो बजाए, अगर बरसात आएगी तो बुझेगी, नहीं तो नहीं बुझेगी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। ग्रामीण और हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी समस्या आपको?
मैं बकरियां वाली गांव से सुभाष खड़वास रहा हूँ जी। मेरा 11 एकड़ ज़मीन बिल्कुल इसके नज़दीक है। तो कॉटन की खेती मेरी अब ख़त्म हो जाएगी। गेहूं में मेरे ये पॉलीथीन है, भूसा नहीं बचता, लेबर कोई आती नहीं है। इस बीमारी से डरते मैं तो आत्महत्या के करीब पहुंच गया हूं जी। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर आखिरी वही चारा है और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। ये ठेकेदार ने और ये प्रशासन है, इन्होंने मिलके कर्मचारियों ने मुझे दुर्गत कर दिया है। अब अभी जो आश्वासन दिया है उससे सहमत हैं आप? अभी अधिकारी कह रहे हैं कि पक्का समाधान करेंगे, आने वाले समय में इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अधिकारियों से मैं सहमत नहीं हूँ जी। मैं ये रिटर्न में देंगे, रिटर्न में लूँगा। कल को अगर मैं कुछ और करूँ तो मैं दिखा सकूँ भी, ये इन्होंने ये बोला था, इसलिए मैं रिटर्न में लूँगा। विश्वास नहीं करता, कितने साल हो गए, ये तो इनका यही काम है जी, रोज़ का काम है। और ये आग खुद लगाते हैं जी। मैं बिल्कुल इनके पड़ोसी हूँ। ये कहने लगे भी जो पुराना कूड़ा था उसमें आग लगी। पुराना कूड़ा तो अभी कायम है जी, ये नया कूड़ा है। रोड जाम कर दी, 11 बोरवेल थे, सारे इस कूड़े में दफना दिए। इसका ना कुछ बनता है ना मशीन चलती है। ठीक है, ये सब पैसे का चक्कर है जी। और बीमारी 200 के लगभग पीछे बीमार हुए थे, अब मेरे ख्याल में 1500 बीमार पक्के होंगे ये आग ऐसे ही रही तो। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लगातार जो है वो इस आग को लेकर के ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान है। हर साल जो है वो ये समस्या गांव के लोगों को फेस करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर बात करें तो जो आग लगती है, आसपास में जो खेत हैं उन खेतों के अंदर ये आग चली जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ अगर बात करें तो गाँव के, एक गाँव के नहीं बल्कि आसपास के 4-5 गाँव के लोगों को बीमारियों से सामना करना पड़ता है, तो उसका जिम्मेवार जो है वो आखिर कौन होगा। ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो अभी तक सवाल के सवाल ही रह चुके हैं। खैर, अभी अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी गांव के लोगों की मांग है वो मांग जो है वो मान ली जाएगी और जो इसका दोषी है उस पर जांच से बिठाई जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। खैर, ये आग अपने आप लगी है या आग लगाई गई है, इसकी अभी जाँच होनी बाकी है। खैर, गाँव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दे दिया जाता तब तक वो धरना यहाँ से नहीं उठाएंगे। और लिखित में आश्वासन देने के बाद जो है वो कितने समय में जो है वो आश्वासन कंप्लीट, आश्वासन पूरा कर दिया जाता है, इनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और आसपास के बकरियावाली गांव के आसपास के जितने भी तमाम गांव के लोग हैं उनको, आप लोगों को जो है वो इस कचरा प्रबंधन प्लांट से कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।